हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो 5th चैप्टर हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसका आज लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हम फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी के थ्रू बच्चों टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो बच्चों, एक बार आपने रीड आउट कंप्लीट लाइन टू लाइन करना है। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ हम सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम में एक वर्ड आपने समझना है, यानी कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे क्या। देखो, किसी भी फ्लावर को हम एक डायग्राम से और एक फ्लोरल फार्मूला, एक जैसे मैथ्स में हम लिखते हैं ना कोई भी फार्मूला, ऐसे ही फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, उसके थ्रू एक फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हो, ये फ्लोरल फार्मूला है और ये फ्लोरल डायग्राम है। तो ये एक कंप्लीट फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। मस्टर्ड का जो फ्लावर है, मस्टर्ड को ये रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी फैमिली ब्रासिकेसी के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसी के कुछ पॉइंट्स की। सबसे पहले, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, इस फ्लोरल फार्मूला में के, सी, ए, जी इस तरह के सिंबल्स यूज़ हुए हैं। इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपने समझना है, जहाँ भी फ्लोरल फार्मूला में सिंबल्स को के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी आर जहाँ भी आपको लिखा मिले तो आपने समझ जाना है फ्लावर ब्रैक्टिएट है। के कैलिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, सी कोरोला को, और पी पैरियंथ को। यानी कि कैलिक्स और कोरोला जहाँ पर फ्यूज्ड है, या हम कह सकते हैं अटैच्ड हैं एक दूसरे से, उसके वहाँ पर हम पैरियंथ टर्म यूज़ करते हैं। ए एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करता है, जी गाइनोशियम को। और बच्चों, अगर जी के नीचे आप इस तरह से देख रहे हैं, ये इस तरह से एक निशान लगा हुआ है, ऐसे जी के नीचे इस तरह से, ठीक है। तो वहाँ पर जो ओवेरी है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं ओवेरी इस कंडीशन में सुपीरियर रहेगी। अगर जी के ऊपर ये मार्क प्रेजेंट है तो ओवेरी इन्फीरियर होगी। ओके, उसके बाद अगर इस तरह का जो सिंबल है प्रेजेंट है तो मेल है, इस तरह का सिंबल है तो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और ये सिंबल है, यहाँ आप देख सकते हैं यही सिंबल है, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट, यानी कि एक ही फ्लावर में दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर ये सिंबल है बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री है उसको, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ये सिंबल यहाँ दिया हुआ है। अगर परसेंटेज की तरह से इस तरह का जो सिंबल है वो गिवन है, तो वो जाइगोमॉर्फिक नेचर है जो फ्लावर को उसको शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको समझ लेना है। जो हमारा ये डायग्राम है, देखो अब यहाँ इस डायग्राम में अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो आपको ये तो समझ आया कि जो सिमेट्री है वो सिमेट्री किस तरह की है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। कैसे मैंने आपको कहा था कि कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो के कैलिक्स है, यहाँ ध्यान से समझना, जो के कैलिक्स है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। हमें पता है कि के कैलिक्स को, यानी कि यहाँ 2+2 किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने समझना है 2+2 क्या, यानी कि 2 अलग और 2 अलग, टोटल 4 इसीलिए नहीं लिखा गया, कोई तो रीज़न रहा होगा। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं ये कैलिक्स जो यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे इन दोनों की जो अरेंजमेंट है, इन दोनों की जो पोजीशन है वो कैसी है, सिमिलर। तो ये दो तो हुए सिमिलर, जो ये दोनों है इन दोनों की जो पोजीशन है, अरेंजमेंट है, वो है सिमिलर। तो 2+2 टोटल है, तो ये हमारे 4 कैलिक्स है ना, मतलब सभी रिप्रेजेंट तो कैलिक्स को ही कर रहे हैं, तो 2+2 कैलिक्स की इसकी अरेंजमेंट आ जाएगी। समझ आया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोरोला की, यहाँ आप देख सकते हैं सभी सेम पोजीशन पर सेम अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ C4 लिख दिया। एंड्रोशियम, यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं, यहाँ मेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेमेंस को, 2+4। देखो इन दो के अरेंजमेंट सेम है, सेम पोजीशन है, तो 2 हमने लिखा, और ये जो 4 है, ये 2 ये और 2 ये 4, इनके लिए हमने +4 यूज़ किया। समझ आया। तो टोटल हमारे जो स्टेमेन से हम कह सकते हैं जो मेल स्ट्रक्चर है वहाँ टोटल 6 से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें 2 की पोजीशन अलग है और 4 की पोजीशन अलग है। उसके बाद बच्चों, जो हमारा यहाँ पर जी यानी कि गाइनोशियम फीमेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। नीचे हमने इस तरह से स्ट्रक्चर लगाया है, यहाँ पर जो ओवेरी है हमारी इन्फीरियर है, और 2 देखो यहाँ पर 2 हमें दिखाई दे रहा है, अलग से 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो फ्यूज्ड फॉर्म में है। किसमें है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक एनक्लोज्ड है, आपस में जुड़े हुए एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो हमारा गाइनोशियम है उसको रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था। हाँ, ये हमारा जो मस्टर्ड प्लांट है उसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ब्रासिकेसी का। तो ये तो बच्चों एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद हम अभी बात करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हमने डिस्कस करनी है। मेनली तो हम 11th क्लास में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 फैमिलीज़ को ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम फैमिली फैबेसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ की बात करें, सबसे पहले आती है फैमिली फैबेसी। देखो, जो ये फैमिली है, शुरू में इसको पेपिलियो
नॉइडी ये नाम दिया गया था, पेपिलियो नॉइडी फैमिली इसको कहा गया। सब फैमिली है लेग्यूमिनोसी की, यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसकी सब फैमिली है। ओवरऑल वर्ल्ड में प्रेजेंट होती है। तो हर एक फैमिली को जब भी बच्चों आप डिस्क्राइब करते हो तो उसके कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं। ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, रूट्स विद रूट नोड्यूल्स, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। स्टेम कैसे होगी, रेक्ट या क्लाइंबर होगी। लीव्स अल्टरनेट हो सकते हैं, पाइनेटली कंपाउंड, सिंपल, लीफ बेस, ये इस तरह से। ठीक है, ये जो पहली स्ट्रक्चर्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये आपने लिखना है हर एक डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फैमिली हमने कौन से डिस्कस किया, आपने ध्यान रखना है। फैमिली अभी हम फैबेसी पढ़ रहे हैं और फैबेसी फैमिली के अंदर जो पाइसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट को हम डिस्कस करेंगे। इसी का फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, फ्लोरल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला दोनों डिस्कस करेंगे। तो ये फ्लोरल कैरेक्टर्स आपने पढ़ लेने हैं, इनमें कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनको नोट करना है आपने, और साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी। बेसिकली जो हमारे इसमें मेन है वो है फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ आपने समझना है। यहाँ देखो, यहाँ दोनों एक साथ कंपेयर कर रही हूँ मैं, इसको फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल स्ट्रक्चर को। यहाँ पर सबसे पहले सिमेट्री बच्चों जाइगोमॉर्फिक है, हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट है। उसके बाद है कैलिक्स 5, ये आप देख सकते हैं 5 कैलिक्स यहाँ प्रेजेंट है, और ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ की गई है बच्चों 5 के यहाँ। तो इसका मतलब जो कैलिक्स है वो फ्यूज्ड फॉर्म में है। उसके बाद है कोरोला 1+2+2। देखो कोरोला ये हमारा आप देख सकते हैं ये सबसे अलग है ना, इसकी अरेंजमेंट कोरोला की सबसे अलग है, तो हुआ 1। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा बताती हूँ, इसकी अरेंजमेंट कोरोला 1 प्लस, अब जो ये दोनों हैं ये अलग हैं। ठीक है, तो इसीलिए यूज़ किया 2। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 2 है और ब्रैकेट भी है, तो यहाँ आप देखना ये 2 है और साथ में ये कैसे है, फ्यूज्ड फॉर्म में, ये दोनों आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में हैं, तो इसीलिए हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोरोला प्रेजेंट है। उसके बाद है एंड्रोशियम 9। एंड्रोशियम 9 आप यहाँ देख सकते हैं 9+1, तो ये जो 9 है ये आपस में फ्यूज्ड है, इसीलिए 9 ब्रैकेट में यूज़ हुआ है, और +1 तो ये हमारा एंड्रोशियम यहाँ पर सेपरेटली प्रेजेंट है। गायनोशियम बच्चों इन्फीरियर ओवेरी है और यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको पढ़ लेना है। फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं जो इसके इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज रहेगी, फ्लावर बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक है, कैलिक्स, सेपल्स 5, ये सारे टर्म्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि फैमिली फैबेसी में कौन से टर्म्स आपने यूज़ करनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये फैमिली जो भी इससे बिलोंग करती हैं तो काफ़ी अच्छा सोर्सेज होती हैं, मतलब न्यूट्रिशन अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है, पल्सेस इसके अंदर हमारी आती हैं, एडिबल ऑयल भी हमें इनसे मिलता है। इस कैटेगरी के जो अंदर जो प्लांट्स आते हैं तो ऑर्नामेंटल यूज़ भी हैं इनके, फॉडर की तरह भी हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन्स की तरह भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लेना है बच्चों। आज फैमिली फैबेसी को ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी 2 फैमिलीज़ हैं उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली आपने समझना क्या है कि जो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला से पहले किन बेसिक टर्म्स को हम यूज़ करते हैं और किस तरह से उसको यूज़ करते हुए हमने जो फैमिली फैबेसी है उसको पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो बता देना, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बाकी 2 फैमिलीज़ हम कल पढ़ेंगे।